क्या आप जानते हैं वक्फ इज़ द थर्ड लार्जेस्ट बोर्ड आफ्टर इंडियन आर्मी एंड इंडियन रेलवे। चलिए जानते हैं आखिर वक्फ है क्या, अभी ये न्यूज़ में क्यों है, इसमें जो गवर्नमेंट अमेंडमेंट करने वाली है वो बेनिफिशियल है या नहीं, क्या वक्फ में सिर्फ मुस्लिम ही अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, क्या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इस बिल के सपोर्ट में है या नहीं। हेलो आरजे फैमिली, सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वक्फ एक ऐसा बोर्ड है जिसमें आप अगर अपनी प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेट करना चाहते हो तो वो प्रॉपर्टी वक्फ के पास चली जाती है। पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुस्लिम ही कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, इफ़ नॉन मुस्लिम भी अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता है तो आप दे सकते हो, पर उसके लिए आपको इस्लाम प्रोफेस करना पड़ेगा। पर एक बार डोनेट करने के बाद आप उस प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते हैं। डोनेट करने के बाद वक्फ उस प्रॉपर्टी पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट लाइक मदरसा, ग्रेवयार्ड, मॉस्क्यू, शेल्टर होम्स बना सकता है। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज करण रिजिजू जो अपने यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में दिस मानसून सीजन। तो चलिए पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम वक्फ को रेगुलेट करने के लिए 1950 में एक लॉ लाया गया था, तभी वक्फ बोर्ड भी इस्टेब्लिश किया गया था और उसके बाद 1994 में भी अमेंडमेंट किया गया। पर वक्फ में जब भी कोई अमेंडमेंट किया गया है या उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए गए हैं तब मुस्लिम कम्युनिटी इसके अगेंस्ट में ही रही है और सेम इस बार भी है। अपोजिशन कॉल्ड दिस बिल एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट ऑन दिस रिजिजू सेड दैट वक्फ बोर्ड को अच्छे से काम करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। एंड रिजिजू ऑल्सो क्लेम दैट देयर वर सो मेनी सीनियर लीडर्स इन द अपोजिशन हु अप्रूव द बिल इन प्राइवेट। कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके सपोर्ट में हैं, पर मोस्ट ऑफ द अगेंस्ट में ही हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या चेंजेस लाया है वो जानने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि ये चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ी क्यों। वक्फ बोर्ड के पास एक जुरिस्टिक पावर है टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी एंड टू ट्रांसफर एनी सच प्रॉपर्टी। पर वक्फ बोर्ड कई बार क्या करता था कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बोल देता था। तो 2024 के अमेंडमेंट में मेन चीज़ ये हुई है कि सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ एक्ट को रिमूव किया गया है। अब ये सेक्शन 40 बोलता ये है कि वक्फ बोर्ड के पास वो सारी पावर है डिसाइड करने की कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है और कौन सी नहीं। फॉर एग्जांपल, बेंगलुरु का ईदगाह ग्राउंड क्लेम्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी सिंस 1850 एंड सेम एज इन सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग। इन 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल सेक्शन 40 रिमूव किया गया है, मतलब अब वक्फ बोर्ड की उसकी पावर ले ली है और अब से प्रॉपर्टी ओनर लाइक इफ़ मेरी प्रॉपर्टी और मैं ओनर हूँ तो जब तक मैं उस प्रॉपर्टी को डोनेट नहीं करूँगी या ट्रांसफ़र नहीं करूँगी तब तक आप उसे वक्फ नहीं बोल सकते हैं। सेकेंड चेंज ये लाया गया है कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन अभी तक वक्फ बोर्ड में नहीं थी, तो गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें 2 मुस्लिम फीमेल की रिप्रेजेंटेशन और 2 मेंबर्स ऑफ नॉन मुस्लिम भी होंगे। थर्ड चेंज ये लाया गया है कि अब वक्फ बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक सेंट्रली वक्फ काउंसिल बनाया जाएगा और स्टेट वाइज वक्फ बोर्ड बनाए जाएंगे। फोर्थ एंड मेजर चेंज ये लाया गया है कि अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या उसके इक्वल रैंक वाला पर्सन के पास ये राइट होगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट लैंड है, ये डिसाइड कर सके। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस जगह का सर्वे करेगा एंड देन डिसाइड करेगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट लैंड, जो कि पहले वक्फ ट्राइब्यूनल करता था। इस ट्राइब्यूनल में भी मोस्टली लोग मुस्लिम होते थे, तो इसका भी मिसयूज होता था। एंड फिफ्थ इज नाउ यू कैन फाइल योर कंप्लेंट्स अबाउट वक्फ बोर्ड इन हाई कोर्ट ऑल्सो। दिस इज ऑल अबाउट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। इफ यू थिंक कोई और चेंजेस भी होने चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।